अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक और हूँ। 2 दिन बाद हाजिर हैं हम लोग 2 दो दिन। दिन बाद इस तरह से है कि मतलब मेरा माइंड कुछ ठीक नहीं था ज़हनी तौर पे। अभी भी है, लेकिन पहले से अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर हूँ। और आप सब ऐसे बातें सोचने लग जाते हैं कि सजाद ने शायद कुछ कहा हो या फिर मैं खुश नहीं हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं सजाद को लोग बहुत कह रहे थे ज्यादा कि प्यार करती हूँ हाँ, और मेरा सब कुछ सजाद है। ये बात मुझे तो आपने नहीं की कि मैंने करनी है व्लॉग। ये कभी कभी मुझे भी नहीं बताते और वो बात कर देते, तो मैं भी तो ऐसा कर अच्छा सकती हूँ। अच्छा, ये तो फिर सरप्राइज हुआ ना। हाँ जी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सजाद जैसा जीवन साथी मिला और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि ऐसा ही जीवन साथी हर मेरी बहन को मिले, हर बेटी को मिले। और ये भी बहुत परेशान थे, मुझे ना बस कुछ ऐसी बातें थी जो माइंड में। जब इसको परेशानी होती है ना तो फिर मुझे भी परेशानी होती है। ये तो है ही, जो प्यार तो फिर करने मैं वाले रात को ना इसको मिलते कर रहा था, मैंने कहा मान दिया खुश रहो। ये इन्होंने कभी मतलब नहीं ऐसी गलती की, ऐसी कभी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से मेरी दिल आजारी हो। वैसे घरेलू कुछ टेंशनें होती हैं, कुछ वैसे बातें होती हैं कि जाहिर बात है मोहब्बत करना, मोहब्बत हर कोई करता है, लेकिन निभाना वो बहुत मुश्किल होता है। और वो भी ऐसी मोहब्बत जिसमें दोनों खुश हों और बाकी कुछ ऐसे मसले होते हैं, तो फिर वो ही मसले सोच के ना कि अगर आपने भी कभी किसी से मोहब्बत की है तो आपको पता होगा बेशक वो लोग उसी बंदे के साथ राजी होते हैं। अगर मैं शादी कर रहा हूँ ना मिसबा से, सब ने कहना, अगर घर वाले कर रहे हैं उन्होंने कहना ठीक है, मिसबा भी ठीक है, सजाद भी ठीक। अगर आप कहेंगे ना कि मुझे मिसबा से मोहब्बत है और मैंने इससे शादी करना है, वो लोग फिर ना वो बदल जाते हैं। वो कहते हैं नहीं अब ये नहीं हो सकती। ये इस पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि मैंने तो जितना भी देखा ना, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही चलता है। मेरे दिल में ना ऐसे बहुत ज्यादा घबराहट सी होने लग जाती है और ऐसे मुझे खुद नहीं पता चलता मेरे साथ क्या होने लग जाता है। ये मुझसे पूछते रहते हैं आपको क्या है क्या है, लेकिन मैं कोशिश भी करूं तो भी मैं इनको नहीं बता सकती। कभी कभार ऐसा होता है इनको बता देती हूँ, लेकिन बाज ऐसी इंसान को ज़हनी परेशानियां होती हैं जो हम कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। सो जो भी हो मेरे साथ, इन्होंने मुझसे मनवा लेना होता है। मेरे दिल से जो भी बात हो इन्होंने निकलवा ही लेनी होती है और कल भी इन्होंने निकलवा ली थी। फिर पता भी चल गया था मुझे कि क्या मसला है, क्योंकि मुझे भी कुछ कमेंट मैंने देखे कह रहे थे भाई लोग कि अगर आपका कोई मसला हो ना तो फिर आप उसको पहले हल किया करो फिर वीडियो बनाया करो। फिर मैं हल करते 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 ना कल सेकंड टाइम हो गया। फिर सेकंड टाइम हमने कुछ लेके खाया बाजार से, क्योंकि शाम होने वाली थी, उस वक्त खाना तो बन नहीं सकता था। फिर बाजार से लेके खाया तो फिर मैं ना, मुझे एक इमरजेंसी थी, मैं चला गया। हमने कल एक वीडियो भी बनाना थी, वो रह गई। एक हमारे, मैं बता दूं आप बता दे। हमने उनको गर्मियों में जाके राशन भी दिया था, जो राशन हमें मिला था ना इंग्लैंड से, तो उसका भी एक बैग मैंने दिया था। वीडियो नहीं बनाई थी, बस एक व्लॉग में बता दिया था कि ये बैग हम एक फैमिली को देने जा रहे हैं। वो जो भाई है वो करता था मिल में काम, और उसकी जो फैमिली है उसके बच्चे छोटे 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 फिर बड़े फिर बड़े, इस तरह से उसके 7-8 बच्चे हैं। मुझे मजीद परफेक्ट पता नहीं है कि कितने हैं। बहरहाल वो उसको ना, उसने कोई साग शाग खाया, तो आजकल गांव में ना साग का बड़ा रूज होता है, और जो अक्सर थोड़ा पैसे के लिहाज से, माली लिहाज से वीक होता है ना, तो फिर साग ना उनका वो अच्छी एक जो सर्दियों की है ना खिजा, जो उनकी सर्दियां गुजार देती बना हैं। के रख लेते हैं। हाँ फिर जी, खाते एक दिन बनाया, 4-5 दिन टिका के खाया। उसने भी इस तरह से कोई साग खाया, सुबह सुबह का टाइम था, सुबह टाइम ही नाश्ता किया, और उसको हुआ ऐसा हैजा, जो कि उन्होंने कोई करीबी डॉक्टर था उसको जाके दिखाया। उनके पास इतने सरमाया नहीं था कि किसी अच्छे से डॉक्टर से ना चेकअप करवा लें। खैर फिर वो काम वहाँ बात ना हुआ। फिर उन्होंने रेस्क्यू 1122 को बुलाया, फिर लेके गए शहर, और वो 5 दिन पड़ा रहा है हमारे सिविल हॉस्पिटल DHQ में, जंग में। और अभी मैंने कल वीडियो बनानी थी, मैंने कुछ ना उसके लिए कहना था कि कोई भी भाई अगर हेल्प करना चाहे, क्योंकि उस दिन ना गुर्दे फेल हो गए थे।
और उसके गुर्दे वाश इधर नहीं हो सकते थे, वाश कराने किसी और हॉस्पिटल में जाना था और फैसलाबाद आई थी और उधर पैसे चाहिए थे। तो मुझे वीडियो बनानी थी और फिर मैं इस टेंशन में, ये मिसबा की टेंशन में ना वीडियो हमारी रह गई। और अगर वो वीडियो बन जाती तो उसके लिए इमदाद आ जानी थी, और अगर इमदाद आ जाती तो उसकी जिंदगी बच जाती। अभी 2 मिनट तो नहीं हुए, शायद 5 मिनट तो हो गए, 10 मिनट हो गए, 5 मिनट तो इस वीडियो को हो रहे हैं। अभी मुझे कॉल आई है कि वो ना उसकी डेथ हो गई है, तो हम जांच से कार लेके आ रहे हैं, तो आप आ जाएं। मतलब उसका अब नमाज जनाजा हो गया। तो मुझे एक तो उसका दुख है कि उसकी बीवी जो है ना, उसका कोई भी इमदाद करने वाला उसके अलावा कोई नहीं था। बस एक ही बंदा था जिसके छोटे छोटे बच्चे थे और वाहिद कफील था। तो इस टेंशन में मैं ये भी ना एक समझे कि अगर मैं स्टेप ले लेता तो हो सकता था उसकी जिंदगी बच जाती थी। बाकी जो भी होता है अल्लाह की तरफ से ही होता है। शायद उसकी इतनी जिंदगी थी जो उसने जी ली है। खैर उसके लिए आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो उसकी है ना वो मागफरत फरमा दे। अब जो है ना मिसबा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, खुश है। मैं अब निकलने वाला हूँ क्योंकि अभी वक्त हुआ है जी 12 बज के कितना टाइम हो, 12 बज के 37 मिनट हुए हैं और मुझे जानना है क्योंकि वो जंग से आ रहे हैं। हमारा जो DHQ हॉस्पिटल है उधर जंग से। तो उन कुछ टाइम पहले तो मैं खुश थी, लेकिन जब वो आपने मुझे बताया कि हो गया, मेरा दिल मैंने फोन सुना तो फोन मेरा ऐसे हाथ में था, तो मेरी आंखों से आंसू आ गए ना। जब कोई पैसे की वजह से हो ना तो फिर बड़ा दुख होता है। किसी की डेथ होती है ना तो मुझे अपने चाचू याद आ जाते। हाँ उनकी भी ना वो दिल के मरीज थे, तो आई थिंक उनकी भी इलाज ना होने की वजह से डेथ हुई थी और पैसे ना होने की। शायद उसको भी दूसरे दिन उन्होंने मुल्तान ले जाना था और वो पैसे इकट्ठे मतलब कर रहे थे, तो उसकी ना डेथ हो गई। तो फिर इसलिए मुझे भी बड़ा दुख होता है कि पैसे की वजह से तो कम से कम ना होना। हम मुसलमान हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम बढ़ चढ़ के एक दूसरे की मदद करें। बाकी जिंदगी देने वाला तो अल्लाह होता है ना। अपनी तरफ से इंसान तो कोशिश पूरी करता है कि बच जाए, लेकिन बाज ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे की वजह से वो कुछ भी अब मैं सोच ये रहा हूँ कि उसके बच्चों का क्या बनेगा। उसके बाकी उसको कोई नहीं वो मतलब ना देते, लेकिन अल्लाह अगर कोई साया छीनता है ना तो उसके बदले कुछ ना कुछ देता भी है। अल्लाह पाक कोई बनने का वसीला बना ही देता है। तो अल्लाह पाक उनका जो है ना बच्चों की जो है उसका कोई वसीला बना दे, ताकि वो भी बाइज्जत तरीके से ना कम से कम खा तो सके ना, और कुछ ना कर सके तो आपने 3 टाइम या 2 टाइम की रोटी तो खा सके ना। अभी इसकी आंखों में ना आंसू आए हुए हैं, दिल घबरा रहा है। आंख अगर आप मलेंगी तो जो सुबह आपने 2 घंटे लगा के मेहनत की है ना वो खराब हो जाएगी। आओ अल्लाह पाक साहब के वालिदैन का साया जो है ना अपनी औलाद पे कायम रखे। क्योंकि जब वालिदैन बिछड़ते हैं ना उसके बदले कुछ भी नहीं बचता। ऐसा कोई साया नहीं है जो वालिद के बदले मिल जाए। वालिद ही वो वाहिद साया है जिसके बच्चे भूखे ही सो जाएं, लेकिन उसका साया ही काफी होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं अब जाने लगा हूँ, मैं आ गया हूँ अपनी मोटर बाइक के पास। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि पहले तो खुश थी लेकिन अभी फिर से ये थोड़ा उदास हो गई है। ऐसे ही नीचे क्या था गिरने लगा मैं। अब फिर इससे नहीं बोला जा रहा, लेकिन अभी मैं थोड़ा हंस रहा हूँ ताकि ये थोड़ा ना इजी हो जाए। बाकी मौत भी है अल्लाह का जो है ना, ये सब पे आनी है। ये आपकी कुदरत है कि एक इंसान जो इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया से फिर जाता भी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो। मरना तो हम सब ने एक न एक दिन, लेकिन जिसके छोटे छोटे बच्चे हों उनका बहुत ज्यादा उनका दुख तो ये है ना कि अब उनका क्या बनेगा। खैर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।